बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वज़ू कब करना फ़र्ज़ है, कब करना वाजिब है और कब करना मुस्तहब में आता है। तो फ़र्ज़ की कैटेगरी में तीन आगे किस्में हैं, तीन टाइप्स हैं। नमाज, आपने कोई नमाज पढ़नी है, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज है, चाहे वो नफली नमाज है, चाहे वो सुन्नत अदा कर रहे हैं, चाहे वो नमाज जनाजा ही क्यों ना पढ़ रहे हों, फ़र्ज़ कफ़ाया। आप नमाज पढ़ रहे हैं और वज़ू नहीं है, यानी बेवज़ू शख्स की जब नमाज पढ़ेगा तो उस पर वज़ू करना फ़र्ज में आता है। सजदा तिलावत, इसी तरीके से किसी पर सजदा तिलावत वाजिब हो चुका है तो उसके लिए वज़ू करना फ़र्ज में शामिल है। फिर कुरान पाक की किसी भी आयत को हाथ लगाना, चाहे वो एक सफ़र पर ही क्यों ना आयत लिखी हो, उस आयत को हाथ लगाने के लिए भी वज़ू करना फ़र्ज में शामिल है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाजिब। खाना काबा का जब तवाफ करना है तो उस सूरत में वजू करना वाजिब होता है। मुस्तहब, यहां पर कुछ पॉइंट मैंने बना दिए हैं, तकरीबन 10 पॉइंट बनाए हैं, इसके अलावा और भी हैं लेकिन मैंने फिलहाल सिर्फ 10 लिखे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अब बावजू सोने के लिए, बावजू सोने के लिए वजू करना मुस्तहब में शामिल है। फिर बावजू रहने के लिए मुस्तहब में आता है। ऐसे ही गिबत, झूठ, चुगली या किसी किस्म का गुनाह करते हैं तो उसके बाद वजू कर लेना मुस्तहब में शामिल है। फोर्थ पॉइंट है मैयत को गुस्ल दिया, उसको उठाया तो उसके बाद वजू कर लेना मुस्तहब में शामिल है। गुस्ल जनाबत से पहले किसी पर गुस्ल फर्ज हो चुका है तो उससे पहले वजू कर लेना ये भी मुस्तहब में आता है। नेक्स्ट है जुम्बी आदमी के लिए। अब इसके हवाले से हुक्म यह है कि जिस शख्स पर गुस्ल फर्ज हो चुका है वो सबसे पहले जल्द से जल्द गुस्ल करे। अगर किसी वजह से वो गुस्ल नहीं कर पाता तो वो क्या करे, वजू कर ले। अब इसमें जो मसले हैं जो जहन में आ गए मैं शेयर कर दूं कि यहाँ पर हमारे माशरे में समझा जाता है कि गुस्ल फर्ज हो चुका है तो अब वो खाएगा, कुछ पिएगा, चलेगा तो वो हराम में आता है या नाजायज आता है। इस किस्म का कोई मसला नहीं है। यानी अगर किसी शख्स पर गुस्ल फर्ज हो चुका है, वो खाता पीता है तो किसी किस्म का शरई तौर पर कोई ममानत नहीं है, वो खा पी सकता है। लेकिन बेहतर यह है कि पहले वो वजू करे उसके बाद कोई दूसरे काम करे। हदीस से यही साबित होता है कि सबसे पहले वो गुस्ल कर ले। फिर गुस्से के वक़्त वजू कर लेना मुस्तहब में शामिल है। गुस्से के वक़्त वजू कर लेना मुस्तहब में शामिल है। फिर आपने इल्म सीखना है या सिखाना है, यानी तुलबा, उस्ताज़ा, स्टूडेंट और टीचर पर वजू कर लेना मुस्तहब है जब वो इल्म सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है सफा और मरवा में दौड़ लगाने के लिए, अरफात, मकाम अरफात में ठहरने के लिए वजू कर लेना मुस्तहब है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हर नमाज के वक़्त के लिए वजू कर लेना मुस्तहब में आता है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना। इस पॉइंट में ये था कि जो शख्स बेवजू था, जो शख्स क्या था, बेवजू था, उसके लिए नमाज जब उसने अदा करनी है, चाहे वो फर्ज नमाज हो, नफली नमाज हो, तो वजू करना फर्ज है। अब यहां पर है जिसका पहले से ही वजू हो, जिसका पहले से ही वजू हो, वो फिर वजू पर वजू कर रहा है तो उसके लिए वजू कर लेना मुस्तहब में शामिल है। ऐसे एक पॉइंट और जहन में आ गया, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए भी वजू कर लेना मुस्तहब में आता है। ये कुछ पॉइंट मैंने बयान किए हैं। इसमें से किसी किस्म की कंफ्यूजन, कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब जरूर मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से इल्म दीन सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।